हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद करियर पॉइंट। और आज अपने बात करेंगे आर्टिकल की। जो पिछले अपने टॉपिक किया था आर्टिकल का जनरल, उसमें अपने आपको बता दिया था कि मतलब कि आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो अपने किस तरीके से किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो वोवल की साउंड है उसको देखेंगे, भी साउंड को देखना है या फिर रिटन में। तो हमने बताया था कि जो वोवल की साउंड होती है उसको इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। तो वहाँ तक हमने किया था। उसके आगे आज अपने करते हैं कि सबसे पहले जब अपने आर्टिकल यूज किया जाता है तो जो स्पेलिंग होती है, जो वर्ड लिखा होता है उसके अंदर फर्स्ट जो लेटर होता है एंड फर्स्ट साउंड, ओके, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट साउंड को हमने देखना है। फर्स्ट लेटर के अंदर देखेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें कि जो फर्स्ट लेटर है अगर वो वोवल है मतलब कि स्वर है, और जो फर्स्ट साउंड है वो भी क्या है, वोवल। जब दोनों वोवल होते हैं यानी दोनों स्वर की साउंड देते हैं तो हम किसका यूज करते हैं उस टाइम, आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, ओके। सेकंड अपने देखा था कि जब फर्स्ट जो लेटर होता है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओके। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है, और जो फर्स्ट साउंड है वो किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है, स्वर की आ रही है। जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड है वो वोवल हो तो भी हम किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, ओके। अब अपने क्या देखेंगे कि आगे जब इस फर्स्ट लेटर के अंदर जो लेटर फर्स्ट है वो क्या है, वोवल है, वो तो स्वर है, और उसका जो साउंड वो किसकी आ रही है, वो कॉन्सोनेंट की आ रही है। जब फर्स्ट लेटर वोवल होता है और उसकी साउंड जो कॉन्सोनेंट की आए तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। यहाँ पे अपने जो लिखा होगा वो क्या होगा, वो स्वर में होगा, क्योंकि ये हिंदी का उच्चारण किया जाता है वोवल एंड कॉन्सोनेंट के अंदर, उस हिसाब से हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो उसमें जो स्पेलिंग का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो तो क्या होगा, वोवल होगा, लेकिन जब उसको उच्चारण करेंगे उसकी साउंड जो आती है स्पोकन के अंदर वो क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है। तो आर्टिकल क्या यूज होता है, तब आर्टिकल यूज होता है ए का यूज किया जाता है। और दोनों जब कॉन्सोनेंट हो, दोनों कॉन्सोनेंट हो तो क्या यूज किया जाता है, तो एन का ए का यूज किया जाता है, आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या है, जो आर्टिकल यूज कर रहे हैं वो देखेंगे कि जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे और उसकी फर्स्ट लेटर की साउंड को देखेंगे। फर्स्ट लेटर के अंदर अगर वोवल है, लिखा हुआ जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वोवल है, और उसकी साउंड भी क्या आ रही है, वोवल की आ रही है, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल एन। सेकेंड देखेंगे कि जो वोवल जो लेटर है फर्स्ट वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो उसकी साउंड है वो क्या आ रही है, वोवल की आ रही है, तो भी क्या यूज किया जाता है, आर्टिकल एन यूज करते हैं। सेकंड अपने देखा कि आर्टिकल ए यूज कैसे होता है। आर्टिकल ए यूज करने के लिए जो फर्स्ट लेटर है वो तो वोवल है, लेकिन उसकी जो साउंड है वो क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट आ रही है, तो हमने किसका यूज किया, आर्टिकल ए का यूज किया। और अगर दोनों कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं मतलब व्यंजन की दे रहे हैं, और जो लेटर लिखा हुआ है रिटन में भी क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, तो किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ये तो एक रूल था इसका, बस अब आगे अपने इसका रूल पढ़ते हैं। रूल के हिसाब से अपने इसको देखते हैं कि इसका फर्स्ट रूल है, मतलब ए और एन अपने सीधा अगर सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से तो अपने कर देते हैं कि एन का यूज कहाँ देखेंगे, कॉन्सोनेंट देखेंगे और वोवल देखेंगे, और साउंड के हिसाब से भी अपने इसको यूज कर देते हैं। लेकिन दो तीन इसके रूल है जो अपने कर लेते हैं। रूल के हिसाब से ये होता है कि जब अपने कॉन्सोनेंट और वोवल को कैसे देखेंगे, हिंदी के हिसाब से लगता है, हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जो रूल होता है, यदि मान लो फर्स्ट रूल है, जब अपने उच्चारण करते हैं, यदि किसी वर्ड का उच्चारण करते समय अपने लिखते हैं, यदि किसी वर्ड का उच्चारण करते समय
उच्चारण करते समय, जब उच्चारण करते समय जो वर्ड स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी का, तो उसमें फर्स्ट जो वर्ड होता है उसमें क्या हो, वो व्यंजन की साउंड दे रहा हो, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट। यदि किसी वर्ड का उच्चारण करते समय जो शुरू में किसकी साउंड आ रही है, हिंदी के व्यंजन की, मतलब कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो आर्टिकल क्या होता है, ये अपने पिछली जो अभी 2 टॉपिक किया है उसके अंदर अपने कर लिया था कि वोवल और कॉन्सोनेंट, मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया था। अगर अपने लिखते हैं, अगर नोट्स बनाते हैं तो उसमें ये अपने क्लियर लिख सकते हैं कि यदि किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं इसमें शुरू में हिंदी के व्यंजन कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो आर्टिकल यूज करेंगे ए, आर्टिकल ए यूज करेंगे। ओके, इसका जैसे एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। ये क्या था कि जो अपने पीछे किया है वही चीज़ है सेम, लेकिन इसमें हमने आगे लिख दिया कि अगर हिंदी के हिसाब से कॉन्सोनेंट और वोवल वो देखेंगे स्वर और व्यंजन के हिसाब से। तो इसका फर्स्ट जो अपने एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो, डॉग इज फेथफुल एनिमल। ओके, तो ये क्या है, डी, ये कॉन्सोनेंट है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब इसको बोलते हैं तो ये साउंड किसकी दे रहा है, साउंड भी और रिटन में भी क्या है, दोनों में क्या यूज हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ओके, यहाँ क्या होगा, ए का यूज होगा। इसी तरीके से मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, कि एक एग्जाम्पल है जैसे लॉयन इज डेंजरस एनिमल। इसमें भी क्या हो गया, ये वही सेम हो गया कि जो ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है और कॉन्सोनेंट ही रिटन में है, तो क्या आ जाएगा, इसमें ए का यूज करेंगे। ये रूल था अपना फर्स्ट। अपना आगे सेकंड रूल की बात करते हैं। ये यहाँ तक समझ में आ गया कि यदि किसी वर्ड का उच्चारण करते समय शुरू में हिंदी के व्यंजन कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हम आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल ए यूज किया जाता है। 2 एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल में क्या होगा, यदि जब अपने लिखते हैं हिंदी का कोई भी फर्स्ट वर्ड है वो वोवल की साउंड दे, अगर जब वो वोवल की साउंड देगा तो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा, और विद एग्जाम्पल से अपने उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड देखो, रूल नंबर 2, इसमें है कि यदि किसी वर्ड का, यदि किसी वर्ड का उच्चारण करते समय शुरू में, स्टार्टिंग में क्या होगा, शुरू में हिंदी के स्वर की अगर ध्वनि दे, वोवल की दे, हिंदी के स्वर की, मतलब वोवल साउंड आए, हिंदी के स्वर मतलब वोवल की साउंड आ रही है, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। ओके, वो था हमारा कि अगर कॉन्सोनेंट की आए, हिंदी के व्यंजन की साउंड आए, तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगर हिंदी के वोवल साउंड की आ रही है, अगर वोवल साउंड आ रही है तो हम किसका यूज करेंगे, स्वर की अगर ध्वनि आती है तो हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने। मान लो इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे माई नेवर जो इज ऑनेस्ट, माई नेवर इज ऑनेस्ट पर्सन। इसमें क्या हो गया, ये जो लिखा हुआ है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो क्या आएगी, वो वोवल में आती है, क्योंकि एच साइलेंट रहता है यहाँ पे, तो ये इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोला जाता है। तो एच क्या रहता है, यहाँ पे साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन का यूज किया जाता है, यहाँ पे एन का यूज किया जाता है। सेकंड, इसका एक एग्जांपल और अपने कर लेते हैं।
you should always carry umbrella। अब देखो यहाँ पे यू आ रहा है और हमने देखा था कि ए आई ई ओ यू ये किस में आते हैं, ये वोवल के अंदर आते हैं बंजो, और इनकी जब साउंड आती है यू, देखा कहीं कहीं पे यू जैसे है, तो जैसे यूनिक है, यूनिक में क्या होता है वो यू की साउंड देता है, ना कि वो एक ए की साउंड देता है, इसलिए वहाँ पे अपने किसका यूज किया जाता है, वहाँ पे हमने ए का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ए की साउंड दे रहा है तो एन का यूज किया जाता है। ये हमारा था रूल नंबर 2। अब अपनी बात करते हैं रूल नंबर 3 की। इसके ये 2 एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखा तो हमने ये है ए की साउंड, वोवल की साउंड दे रहा है तो हमने एन का यूज कर दिया, और सेकंड ये किसकी साउंड दे रहा है, ये भी वोवल की साउंड दे रहा है तो हमने एन का यूज कर दिया। आगे देखते हैं रूल नंबर 3 भी, और कहाँ पे अपने ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे भी जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है उनके आगे भी हम किसका यूज करते हैं, ए या एन का। किस हिसाब से लगाया जाता है भी ए और एन, तो वो अपने जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि साउंड को देखेंगे, साउंड से डिपेंड होगा कि ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं अपने रूल नंबर 3 में क्या हो गया, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म से पहले ए या एन का यूज। अब ये नहीं है कि जैसे शॉर्ट फॉर्म में LLB हो गया, ठीक है, MLA हो गया, MA हो गया भी, इनको अगर अपने इनको कंप्लीट जब स्पेलिंग करते हैं, फुल स्पेलिंग में लिखते हैं शॉर्टकट में, तो क्या होगा, ये एन का यूज हो जाएगा, और जब उसको फुल फॉर्म लिखते हैं तो ये किस में यूज हो जाता है, वहाँ पे अपनी सिचुएशन देखी जाती है भी साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है या फिर कोई वोवल की आ रही है या कॉन्सोनेंट की आ रही है। ओके, तो इसमें देखते हैं अपने कौन कौन से आ जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे LLB हो गया, SDM हो गया, MA हो गया, ठीक है, LLB SDM MA हो गया, और अपने ले लेते हैं जैसे इसके अंदर आ जाएगा UDC हो गया। UDC तो उसमें चला जाएगा, A में चल जाएगा, जो A की साउंड दे रहे हैं वो N वाले में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में MCOM हो गया, ठीक है। इनके आगे क्या होता है, ये वोवल की साउंड दे रहे हैं, LLB हो गया, SDM हो गया। अब SDM की फुल फॉर्म करेंगे तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे N नहीं यूज होगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल N का यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही अपने देखते हैं जैसे BBA हो गया, ठीक है। BBA के अंदर क्या है, BBA, B किसकी साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम किसका यूज करते हैं, तब हम आर्टिकल A का यूज करते हैं, ठीक है। BBA हो गया, BCOM हो गया, MCOM में आर्टिकल N का यूज किया था, लेकिन BCOM में किसका आएगा, आर्टिकल A का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की साउंड देगा, ना कि ये वोवल की साउंड देगा, ठीक है। BB हो गया, BCOM हो गया, और उसके बाद में जैसे UDC हो गया, इनके आगे किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल A का यूज किया जाता है। ये अपने 2 रूल्स। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, हिज फादर इज, कुछ भी हो, MLA हो गया, जैसे मान लो MLA का ले लिया, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो अपने सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये MLA है तो M को अपने कैसे लिखते हैं, इस हिसाब से लिखते हैं। तो ये साउंड किसकी दे रहा है, A साउंड दे रहा है वोवल की, और जहाँ वोवल की साउंड आती है वहाँ क्या यूज किया जाएगा, N यूज किया जाएगा। ओके, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है जो उनको देखेंगे अपने साउंड किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है या कॉन्सोनेंट की आ रही है, उसी हिसाब से अपने एग्जांपल ले सकते हैं। इसके आगे वाला जो रूल है, रूल नंबर 4, वो लिखो। रूल नंबर जो 3 था वो अपने को ये बता रहा था कि हमें जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है उनको देखेंगे भी, A और N का यूज होता है शॉर्ट फॉर्म के आगे, ठीक है। वो देखेंगे भी साउंड किसकी आ रही है, जो साउंड के हिसाब से हम क्या यूज कर देंगे, A और N का यूज कर देंगे। आगे है रूल नंबर 4। जितने भी मतलब कि रूल नंबर 4 क्या कहता है,
जैसे जो सर नेम होता है अपने आगे मिस्टर या मिसेज लगाते हैं, उसके प्लस में अपने सर नेम लगाते हैं, तो उसके आगे भी क्या लगाया जाता है, ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपने लगाया मिस्टर या मिसेज प्लस जैसे मिस्टर एंड मिसेज लगाने के बाद अपने क्या लगाते हैं, सर नेम लगा देते हैं। तो सर नेम लगाते हैं तो भी सरनेम लगाया जैसे, तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, ए या एन का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक मिस्टर या मिसेज लगा हुआ है और साथ में क्या लगा हुआ है, सर, उसका सरनेम लगा हुआ है, तो हम यूज करेंगे ए या एन में से दोनों में से एक यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मिस्टर, यहाँ पे अपने आर्टिकल यूज करना है, मिस्टर जोहन वांट्स टू मीट यू। मिस्टर जॉन है वांट्स टू मीट यू, तो इसके आगे हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसी तरीके से कोई मिसेज का अगर लगा हुआ है और उसके आगे नाम लगा है तो भी हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ये था रूल नंबर 4। इसके आगे अपने रूल नंबर 5 की बात करते हैं। जो 5th वाला रूल है उसमें देखते हैं, ये था मिसेज एंड मिस्टर अगर लगा और उसके साथ में सर नेम लगा है तो भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए या एन में से यूज किया जाएगा। जो रूल नंबर 5 है, अब इसमें क्या होता है, जैसे प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जैसे भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा नाउन है, उससे पहले अपने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, कॉमनली उसके आगे अपने कोई जनरली यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर जब प्रॉपर नाउन का यूज अपने किसके हिसाब से करें, कॉमन नाउन के हिसाब से करें। मान लो जैसे अपने कह दिया कि किसी का नाम लेके कहते हैं वो कालिदास की तरह है ना, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का यूज हम किसकी तरह कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाएगा ए और एन का। यदि प्रॉपर नाउन को, रूल नंबर 5 इसमें लिखना है कि यदि प्रॉपर नाउन का यूज किसकी तरह होगा, प्रॉपर नाउन का यूज हम कर रहे हैं, यूज कॉमन नाउन की तरह हो रहा है अगर, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, तो आर्टिकल ए या एन में से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपनी, मान लो एग्जांपल ले लिया, मनोज इज कालिदास। ठीक है, तो मनोज किसकी तरह है, कालिदास की, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करेंगे, ए का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी का नाम लेके अपने कहते हैं वो तेंदुलकर की तरह खेलता है ना, तो भी हम आर्टिकल ए यूज करेंगे उसके आगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, मिस्टर राम इज, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आर्टिकल ए यूज होगा। ये था हमारा रूल नंबर 5। इसमें ये था यदि प्रॉपर नाउन को हम किसकी जगह यूज करें, कॉमन नाउन की तरह अगर यूज किया जाता है तो आर्टिकल कौन सा यूज होता है, ए या एन में से। ये हो गया रूल नंबर 5। अब अपने आगे बात करते हैं रूल नंबर 6। इसमें जो रूल नंबर 5 था उसमें ये है कि प्रॉपर नाउन सीधा डायरेक्ट आ जाती है, प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाती है, मतलब व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा डायरेक्ट आती है, तो उसमें अपने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। अगर कोई उसमें सिचुएशन है पैदा हो रही है तो द आर्टिकल हो सकता है, लेकिन ए और एन दा नहीं होता। लेकिन अगर प्रॉपर जो होते हैं नाउन उसको अपने कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो उसमें अपने आर्टिकल कौन सा यूज करना है, ए या एन में से। आगे है रूल नंबर 6। इसमें क्या है, यदि मैनी रेदर क्वाइट इनके बाद
इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो तो किसका यूज किया जाएगा? आर्टिकल ए या एन का। यदि मैनी रेदर क्वाइट के बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, क्योंकि ए और एन अपने को ये तो पता है ए और एन कहाँ यूज होता है, वो जो काउंटेबल नाउन होती है उसके पहले, और वो ये इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट में क्या होता है, जो नाउन होती है वो भी क्या बना दिया जाता है, इंडेफिनेट ही बन जाती है इसके अंदर, क्योंकि ये ए और एन इंडेफिनेट में आ जाता है और द वो क्या डेफिनेट में आता है। जो अपने स्टार्टिंग में फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें अपने देखा था कि जो आर्टिकल होते हैं वो ये किसका पार्ट था, ये डिटरमिन का था। तो उसके अंदर डिटरमिन के दो पार्ट थे, ए और बी। फर्स्ट में हमने देखा था आर्टिकल आगे थे, ए और एन दी आ गया था, और सेकंड वाला जो इसका पार्ट था वो था इसका मतलब कि डेमोस्ट्रेटिव था। तो जो डेफिनेट में इंडेफिनेट अगर आर्टिकल है तो जो नाउन यूज हो रही है इसके बाद वो भी क्या होगी, इंडेफिनेट होगी। ठीक है, इसका अपने एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मैनी। अब देखो यहाँ पे अपने आर्टिकल देना है और उसके बाद में क्या है, ये देखो सिंगुलर आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर यूज हो रही है नाउन। स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर यू। ओके, तो अपने यहाँ पे देखना है, ये मैंने ऊपर लिखा है मैनी रेदर क्वाइट। इनके बाद में अगर नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल है और सिंगुलर है तो किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। ओके, ये था हमारा रूल नंबर 6। इसके बाद में एक रूल हो रहा है इसमें, वो ये है कि जैसे अपने लगाते हैं, जैसे प्रति केजी है ना, किलो या कोई रुपीज़ के बारे में लिखते हैं तो भी अपने क्या यूज किया जाता है, ए का यूज कर सकते हैं। जैसे प्रति के अर्थ में पर केजी होता है, जैसे पर की जगह अपने क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई बॉट 2 kg शुगर एट RS 50 kg। यहाँ पे अपने ऐसे लगाते हैं, जैसे 50 पर केजी लगाते हैं तो पर की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थे ए और एन के जो रूल है, जिसके हिसाब से अपने एक जनरली अपने कर सकते हैं कि वोवल और कॉन्सोनेंट को देख के अपने यूज करते हैं। वो तो सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से सोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ये रूल हैं जिनको देख के भी अगर अपने को वहाँ पे क्लियर ना हो, जो जनरली अपने किए हैं उनमें से ना अगर हो, तो ये थोड़े से रूल है जो जिनके से हिसाब से अपने जो भी क्वेश्चन आते हैं वो अपने क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे अपने को क्या देखना है, जैसे ये फर्स्ट अपने को दी हुई है मैनी है, ठीक है, रेदर या क्वाइट ये दिया होगा, और उसके बाद में जो आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल के अपने को ऑप्शन दिए होंगे, उसके बाद अपने देखेंगे कि जो नाउन यूज हो रही है, नाउन जो यूज हो रही है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, उसी के हिसाब से अपने को क्या लगाना होता है, आर्टिकल लगाना होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट रोल था वो था कि यदि प्रॉपर नाउन का यूज हम किसकी जगह ले रहे थे, कॉमन नाउन की तरह कर रहे थे। पर मोस्टली क्या होता है, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, उसके आगे आर्टिकल है वो यूज नहीं किया जाता। एक इसमें ये होता है कि कोई भी डिग्री है, जैसे टीचर, डॉक्टर है ना, और कोई भी टाइटल है, उससे पहले भी हम आर्टिकल ए और एन का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये था। और उसके बाद में थोड़े से एग्जाम्पल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अपने लिख लेते हैं। इसके जो रूल है अपने 6 और 7 वो इम्पोर्टेंट थे, उसी के हिसाब से जो एग्जाम्पल है वो अपने करेंगे, क्योंकि जब अपने स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग सेम होती है, जैसे यू आ गया, यू से स्पेलिंग स्टार्ट जो होती है वो स्पेलिंग तो सेम स्टार्ट हो रही है यू से, लेकिन उसकी जो साउंड है वो अलग अलग होगी। तो अपने को इम्पोर्टेंस क्या देनी है, साउंड की देनी है। इससे अपने ए और एन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने देखते हैं, जैसे आई हैव ए, यहाँ आपने क्या करना है, आर्टिकल यूज करना है।
अपने को ऑप्शन दिया होगा ए एन दिस दैट का भी दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था डेमोस्ट्रेटिव जो होता है संकेतवाचक उसमें भी ऑप्शन में दिया जाता है। आई हैव ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, ग्लास मिल्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग आ जाएगा यहाँ पे। तो अपने को क्या देखना है, यहाँ पे ए और एन का यूज करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है। ये जैसे रीड लेवल सेकंड का जो 2011 का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसमें अपने को देखना था कि ये साउंड जो है अपने को ऑप्शन दिया जाएगा ए एन और साथ में जो नो यूज ऑफ आर्टिकल का, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने आगे वाली वीडियो में करेंगे, ये होते हैं। तो इस हिसाब से अपने को साउंड देखेंगे भी कॉन्सोनेंट की है या वोवल की साउंड है, और इस हिसाब से अपने को यहाँ क्या लगा देंगे, क्या आना चाहिए यहाँ पे ए या एन। साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो यूज क्या होगा, ए का यूज होगा। ओके, सेकंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपने। कॉपर इज यूजफुल मेटल, ठीक है। अगर अपने पास सीधा मेटल आता, ये जो पार्ट है मेटल जैसे जितनी भी धातु हैं उनसे पहले अपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कॉपर इज यूजफुल मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, यूजफुल देखना है। और यू देखते ही अपने ये नहीं है कि यू देखा और हमने एन का यूज कर दिया, क्योंकि यू है वो वोवल में ए आई ओ यू देख लिया, ये रटा हुआ था और उसको देखते ही अपने एन का यूज कर दिया। नो, पहले अपने देखेंगे ये साउंड किसकी दे रहा है, यूजफुल को अपने यू से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज होगा, ना कि एन का यूज किया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही है। जो आगे अपने ए और एन का यूज तो हो गया, जितना भी था उसका जो द का यूज है वो अपने आगे वाली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।